आपको ये कि प्लेटफॉर्म मिल जाएगा मार्केटिंग का। अब लेडीज घर पे अचार तो सब लोग बनाते हैं, आप लोग बनाते हो ना घर पे अचार। आपने देखा होगा लज्जत पापड़, खाया होगा किसी ने लज्जत पापड़। वो प्रभात नगर महाराष्ट्र में मेरी माता बहनें बनाती है। 10-10 लेडीज जाती है, 1.5 घंटा बैठती है, बातें करती है, बनाती है और निकल जाती है। दूसरा मैंने देखा है मदर रेसिपी, उसमें तमाम किस्म के पिकल्स, बिस्किट्स, ये वो सारी माताएं बहनें करती हैं। मैं समझता हूँ मेरी मेहनत मेरी रहमत है, मेरी मेहनत मेरी रहमत है। आप मेहनत करो। बैनर मैं चाहता हूँ, ये ख्याल मेरे मन में पहले आया था, मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर ही रहता हूँ। मैं रिसेंटली आया कर्नाटक से कि आईसीसी बैनर के नीचे ये सारा काम होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगा क्योंकि कश्मीरी में वो कला है, कश्मीरी वो चीज़ बनाते हैं। जब डीपी दर के वक्त में पापोर की ये शुमाले रिशा पहुंचती है तो मेरी बहन का कोई चीज़ बाहर नहीं पहुंचेगा। हम किस लिए बैठे हैं? चीज़ अच्छा हो, क्वालिटी कंट्रोल हो, और कोई भी मेरी माँ बहन 1 रुपये कमाएगी अपनी मेहनत से, वो इतनी खुश होगी कि मैंने कुछ किया। इसलिए आपसे निवेदन है, हिम्मत रखो। ऑपरेशन हमारा काम है, मदद करना हमारा काम है। बस नीतू धर, और सभी लोग वैसे मुझे नीतू धर के नाम से जानते हैं और आदि प्रिया नाम के साथ जानते हैं। मुझे सारे शुक्रिया अदा करा कि तुह आज योर मीन मकसद युत योत कि यीचा लेडीज ये जगती मन ना सिर्फ सुबह पे शाम तक चक्र योत करान। बस दपान सान लेडीज गसन पन्न कोठन पे खड़ा गसन, तिम गसन का काम करें। ये तो गॉडनिश लेट आसो ना, गॉडनिश लेट कुछ लेडीज ने तो काम किया होगा, मे बी प्राइवेट सेक्टर में किया होगा या कभी भी किया होगा। ये सो गॉडनिक पन्ने अतो पूछ ना एवा, वो इतनी अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग्स लाता है ना कि मैंने अपने हाथ से कमाया है, ये मेरा पैसा है। कि मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीज, जितनी भी लेडीज यहाँ पे है ना जगती में, जितनी भी लेडीज है, चाहे वो सोन चेयरमैन साहब कर जबरदस्त काम, तुंद आदेश तमे हिसाब पकान। प्रेसिडेंट साहब देश रतन जी यमो काफ़ी काम कर वनकन काम छत्र छाया तल पार महारा पकान कर यस कैंपस मज प्रॉब्लम क्या सह सॉल्व कर नबर नबर मान ऑल इंडिया लेवल पे सारे काम कर। इसलिए अगर क्या प्रॉब्लम तुम हन डायरेक्ट फोन कर कमाओगे। एक बहन या बेटी कह रही थी अभी हमें क्या मिलेगा, हमने क्या यही ठेका लिया, हम भीख मांगेंगे? हम काम करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, उसमें नफा निकलेगा अपने जेब में रखेंगे, वो काम हो गया। जरा अपने में जागृति लाओ ना। मुझे क्या परेशानी है, मेरा अपना घर का गुजारा अच्छा चलता है, मैं कोई मतलब मेरा टेंशन चलता है, मगर मेरे बहुत सारे भाई हैं जिनको ज़रूरत है। मैं आप लोगों के पीछे पड़ा हूँ एएमसीसी के थ्रू। मेरी मजबूरी कोई नहीं है आपके पास आने की, टाइम वरना वेस्ट करने की, अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। अभी नीचे बैठा था थक। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ चले, इसमें हमारी वैल्यू है, ये बहुत अच्छा काम करती है हमारे लिए। मैं चाहती हूँ कि जो हम सारी लेडीज़ जैसे घर में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, बाद में अगर हमें कोई काम मिलता है, हम अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़ो और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा, आपको हम अपने काम देंगे। हमारा अभी एक और प्रोजेक्ट भी जो अभी सर ने बोला वो भी चलने वाला है, हम आपको उसमें भी काम देंगे। आप लोग अपनी रोज़ी कमाओ, उससे अपना घर चलाओ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी भी आप लोगों को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं नहीं चाहती कि कोई किसी के आगे हाथ फैलाए। जो जीतेगा वो सिकंदर। ये क्यों नॉमिनेशन पर क्यों ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं? हम बोलते हैं 7.5 करोड़, अभी मेरे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला 7.5 करोड़ हमने सैंक्शन करवाया जगती पानी के लिए डायरेक्ट। सितरा वाला सिस्टम बंद करो, टैंकी वाला 24 घंटे नलकों में पानी आएगा, 24 आवर सर्विस जैसे पुराने कैंपों में था। क्यों नहीं बना रहे वो? क्योंकि उनको यहाँ से पैसा मिलते हैं, ये कमीशन बंद होगा। हमने बोला जो सफाई ये ड्रामा करते हैं ना, सफाई बंद करो। सफाई का डायरेक्ट पैसा कश्मीरी पंडित को आपकी ऑर्गेनाइजेशन बना दो, आप डायरेक्ट करो मैनेजमेंट। 50 लाख 1 साल का सफाई का होता हम खुद करेंगे। सफाई भी हमारी, खुद भी हमारी, लेबर ये म्यूनसिपल वाले हम खुद इनको तनख्वाह देंगे। लेकिन आप तो जोड़ो, सपोर्ट तो करो। अगर आप जोड़ोगे वो रोजगार भी चढ़ोगे। हम बोलते हैं जो कश्मीर में ट्रेन चली, मेरी बात सुना, जहाँ हमारे लिए तो सब कुछ कर रहे हैं ना, हम घर में बैठ बैठ के क्या करेंगे? ऐसे
हमें अपना काम मिल जाएगा, हमारा आगे रोज़गार बढ़ जाएगा, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। ऐसे हम घर में बैठे बैठे खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हम ये चाहते हैं कि आप सारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ और भी कोई अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सारे और ज़्यादा इससे जुड़ें। AIMCC जो है ये सब के लिए काम कर रही है, अपनी कमेटी के लिए इतना संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, तो हमें भी आगे बढ़ के आगे निकलना चाहिए। हमारा कोई साथ नहीं देगा जब तक हम अपना साथ खुद नहीं देंगे, अपने लिए नहीं लड़ेंगे, तो कब हम अपने लिए लड़ेंगे। शक्ति की ही रहने वाली हूँ और मेरे SHG का नाम है जय माता दी, क्लस्टर A, CLF का नाम रोशनी, और मैं अपने क्लस्टर में एज ए क्लस्टर कोऑर्डिनेटर काम करती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, मतलब कोई मैडम नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, आप लोगों जैसे ही मैं उठ के आई हूँ यहाँ पे। तो हमारा ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है 2012 में आया था हमारे JNK में, और 2015 से मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ। और इसमें जुड़ने के बाद मतलब हमने बहुत सारे, जैसे पहले घर पे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, तो उसके बाद हमने बहुत सारी लेडीज़ के साथ उठना बैठना शुरू किया, मीटिंग्स करी हमने। तो हमारी जो लेडीज़ हैं 10 का ग्रुप बनता है, और 10 लेडीज़ का ग्रुप बनने के बाद हम लोग इनका बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के बाद फिर हमारा 3 महीने बाद इनका RF आता है 15,000 जब आ जाता है, फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर हमारा CIF आ जाता है 40,000। और जैसे ही आप लोगों को बता रहे थे कि ये 15,000 आएगा, 40,000 आएगा, फिर आपको बैंक लोन मिलेगा, लेकिन ये है कि ये आपको वापस करना है पैसा। जैसे आपको आया फिर आप आगे किसी और को देंगे, फिर वो आगे उस पैसे को फिर से यूज़ करेंगे। ये रिपेमेंट करनी है आपने। ये पैसा आपने लेके घर नहीं लेके बैठना कि हमने लिया अपने घर पे इस्तेमाल किया और बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने इसको रोज़गार में काम लाना है, आपने ऐसे काम करना है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, जैसे हमारी बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, एक तो स्क्रीन प्रिंटिंग का काम करती हैं, लीफ प्लेट्स बनाती हैं, अगरबत्तियाँ बनाती हैं, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। अगर आप लोग काम करना चाहते हो, आप लोग कुछ करना चाहते हो, आप इसमें जुड़ो। जहाँ पे आपको लगेगा कि हम जी स्टिचिंग करना चाहते हैं, हम आपको स्टिचिंग करवाएंगे। अगर आप कहोगे हमने पार्लर का काम खोलना है, हमें जी ट्रेनिंग करवा दो, ट्रेनिंग भी करवाएंगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और फिर आपका काम भी अच्छे से मतलब चलेगा। तो अब आपको हमारी ये कुलसुम खातून जी हैं, ये आपको अपनी केस स्टडी बताएंगे। ठीक नहीं हुई तो वो मैंने थोड़ा ठीक किया। तो आज के टाइम में मेरे ग्रुप का 5 लाख का लोन हुआ है। तो और इसके अलावा भी हमने बड़े अमाउंट होती है, जब आप जुड़ोगे आपको टाइम टू टाइम सब कुछ पता लगेगा, BO लेवल, CLF लेवल, और भी मिशन जो पैसे देती है। तो आज के टाइम में IIT से भी हम जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें इतना कोऑपरेट है, वो हमें हर एक काम देते हैं। अभी हमने फ्लैग का काम स्टार्ट किया, वो घर पे ट्यूशन सेंटर भी चला रही हूँ और इसमें भी काम कर रही हूँ। जहाँ बोलते हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ और अपनी मेहनत भी मिल जाती है, अपने पैरों पे स्टैंड हो। तो मुझे वैसे भी मैडम ने जैसे बोला था कि किसी के आगे हाथ फैलाना मुझे भी पसंद नहीं है। तो मेरे भी 3 बच्चे हैं। अब माशाल्लाह रब का शुक्र है कि घर के हालात मेरे बड़े अच्छे हैं और मुझे खुद में फ़ख्र है। रहने वाली हूँ मैं ग्रुप से सबसे पहले 2015 से मैं जुड़ी। आपकी जैसे ही मैं भी घर पे ही रहती थी और मुझे इतना मतलब अवेयर नहीं था किसी चीज़ का, तो घर पे ही रहना। फिर 4-5 लेडीज़ आई सांबा से, तो हमारे मोहल्ले में उन्होंने राउंड मारा, तो कई उनकी बातें हमने सुनी, तो हमें मतलब टच हुआ कि उनकी बात सही भी है ये, क्योंकि एक लेडीज़ ही लेडीज़ की मजबूरियाँ समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता। तो हमने फिर ये ज्वाइन किया हमने ग्रुप। हमने अपनी दरानी जेठानी जो हम अपने घर के हैं बड़े सभी को, हमने किसी बाहर वाले को हमने नहीं रखा, क्योंकि कहते हैं जब अगर हम किसी के लिए सोचते हैं पहले हमें माइंड में अपने ही याद आते हैं। तो इसलिए हमने अपने 12 भी रखे हमने अपने मेंबर में, अभी तक हमारे 12 ही चल रहे हैं। तो हमने इसमें आप 100 भी रख सकते हो, चॉइस आप 10 लेडीज़ की है कि अब हम 200 भी रखो, 500 भी रखो, तो टाइम के हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो, पर 10 की रजामंदी से ही होती है कुछ भी हो। ये नहीं कि एक लेडीज़ कुछ और हो तो दूसरी कुछ हो। सो फिर इसमें जब हमने ज्वाइनिंग की तो काम अच्छा किया हमने, तो क्योंकि हमने जो लीडर रखे थे वो एक्टिव रखे थे हमने। मैं पहले लीडर नहीं थी, एज ए मेंबर थी, फिर बुक कीपर बनी जैसे जैसे मुझे ट्रेनिंग मिलती गई। तो जब ट्रेनिंग मिली तो फिर पढ़ी भी थी मैं, मुझे ज़्यादा बात कैच करने की मेरी आदत थी, तो फिर इसमें मुझे नौकरी भी मिल गई। फिर स्टाफ ने देखा कि लेडी ज़्यादा एक्टिव है तो चलो उनको काम ही दे देते हैं। आज की जो मीटिंग AMCC ने जगती में रखी थी, क्या था मीटिंग के बारे में थोड़ा जानकारी? आज जो
जनरल बॉडी की मीटिंग हमने बुलाई थी, ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन कमेटी की, AIMCCC कोर कमेटी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हम बुलाते रहते हैं। जनरल बॉडी की मीटिंग तो आज हमने रखी थी, इसमें नियर अबाउट 70-75 लोग आए थे। तो ये सारे जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे मेंबर्स है जगती टाउनशिप में, जगती से बाहर हमारे सिर्फ रमेश जी आए थे, ये हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर है, बाकी सारे के सारे हमारे कमेटी के हैं। हमने जो इशू उठाए थे, नंबर 1 जो बाहर के लोग इंटरवीन करते हैं हमारी माइग्रेशन पर, वो राजनीति चमकाना चाहती हमारी माइग्रेशन पर। हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये लोग रियल माइग्रेंट नहीं है, उन्होंने हमारे साथ 90 में माइग्रेशन नहीं की है, ये हम पर राजनीति करना चाहते हैं। जो हमारे NGOs हैं हमारे नाम पर चलते हैं, जो हमारे सिक्किम को लुटाना चाहते हैं, ये गलत बात है। अभी तक हमने नहीं बोला, लेकिन हम पर कंट्रोल मत करो। हमें घर छोड़ा, हमारी ज़मीन गई, हमारी प्रॉपर्टी गई, अब आप हमसे जगती भी छीनना चाहते हो, हमें बर्दाश्त नहीं करे। आने वाले दिनों में जो जगती के लोग हैं, जो कैंपों के लोग हैं, जो ओरिजिनल माइग्रेंट है, वही कम्युनिटी की बात करेंगे। जो रियल माइग्रेंट है, जो कश्मीरी बोलते हैं, जो कश्मीरी कल्चर चलाते हैं, जिनको घर लूटा है, जिनको नौकरी गई, जिनका ज़िंदगी गई, वही रियल माइग्रेंट है। नंबर 2 जो हमारे कश्मीरी पंडितों की डिमांड्स है, जो प्रॉब्लम्स है, जो अनसॉल्व्ड इश्यूज़ है, तब से जब से हम घर से भागे 90 से, जब से हमको भगाया गया, डिस्प्लेशन किया हमारी, तब से हमारी मसले हल नहीं हुए। हम बोलते हैं कि जिन लोग ओवरेज हो गए, लेडीज़ एंड जेंट्स, पिछले 20 साल में, उनको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं स्कीम दी? जो हमारे मकान चलाए गए वो पैसे भी बकाया है, जो हमारी ज़मीन एनक्रोच हुई उसका भी मुआवजा कभी नहीं मिला, वो वापस ज़मीन हमें आई नहीं। 2 साल पहले हमारे डिप्टी होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में गलत बयान दिया, वो भी तो गलत था। गवर्नर साहब ने पोर्टल बनवाया, वो पोर्टल का कोई फ़ायदा नहीं रहा बाद में। हम बोलते हैं कि जो भारत सरकार की स्कीमें हैं, चाहे सोशल वेलफेयर है, चाहे स्किल डेवलपमेंट है, चाहे ब्लॉक स्कीमें हैं, चाहे रूरल डेवलपमेंट की स्कीमें हैं, वो तो हम पर इम्प्लीमेंट किया करो। हमारे पर तो होता नहीं है। और किसान निधि योजना, जो किसानों को 1 साल में पैसा आता है, वो तो हम पर देते नहीं है। हमको इन्होंने कोई चीज़ दिया नहीं, हमको आउट ऑफ स्टेशन रखा है। यार क्या बात है। और 2 सीटें जो इलेक्शन, ये बोलते हैं नॉमिनेशन में देंगे, जब इलेक्शन होगा हम बोलते हैं उनमें दोनों में इलेक्शन होना चाहिए। जो कैंडिडेट उठाएगा सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा, वही MLA बनेगा। नॉमिनेशन को हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये अपने लोगों को लाएंगे, ये अपने ठगों को लाएंगे। हम ठग पार्टी को रिजेक्ट करते हैं।